गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम क्लास 9 मैथ्स में एक्सरसाइज 13.4 के आगे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास a hemispherical bowl made up of brass has inner diameter 10.5 cm। तो hemispherical bowl हमारे पास इसका इनर डायमीटर हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है और हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड। हमें इसके अंदर एक बाउल है, बैठने से कटोरा है, उसके इनसाइड में हमें टिन की प्लेटिंग करानी है और कॉस्ट किस तरीके से है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 16 रुपए लग रहे हैं, 16 रुपीज लग रहे हैं। दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, हमें इस बाउल का जो इनसाइड है, अंदर का जो पोर्शन है, इस पोर्शन की एरिया निकालना होगा। फिर उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पूरी टिन की प्लेटिंग कराने में हमें कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि एक बाउल है, इस बाउल के इनसाइड में हमें टिन की प्लेटिंग करानी है तो उसकी हमें कॉस्ट निकालनी है और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 16 रुपीज हमारे लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर का एरिया निकालेंगे, इनसाइड का जो होगा वो एरिया निकालेंगे। दैट मीन्स हम क्या निकालेंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो वहां पर हमारे पास डायमीटर दे रखा है आपको 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस होती है हमारे पास डायमीटर की हाफ, तो 10.5 अपॉन में 2। तो ये हमारे पास रेडियस आ गई। तो इनर सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने एरिया की टिन प्लेटिंग करानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रखते हैं, तो इनर सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई टू 22/7 और रेडियस की जगह 10.5/2 इंटू 10.5/2, तो 2 पाई आर स्क्वायर ये हमारे पास हो गया। अब 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35, तो ये हो गया 1.5। 2 से 2 कैंसिल और 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल, तो हमारे पास आया 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे इनर सरफेस एरिया, जो कि हमारे पास आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमने एरिया निकाल लिया है कि जितने एरिया में हमें टिन की प्लेटिंग करानी है, तो टिन की प्लेटिंग हमें 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में करानी है। और किस रेट से करानी है, हमें एरिया नहीं निकालना था, हमें निकालना था कि कितनी कॉस्ट लगेगी अगर हम इनर साइड में टिन की प्लेटिंग कराते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे कॉस्ट कि कितनी कॉस्ट लगेगी इस बाउल को टिन की प्लेटिंग कराने में। तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के ₹16 लगेंगे। ठीक, तो हम निकालेंगे यहाँ से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो हम ये तो नहीं पूछते ना सीधे कि 10 कॉपी कितने की है। तो सबसे पहले हम, अगर हमें 10 कॉपीज लेनी होती हैं तो हम क्या करते हैं, शॉपकीपर से पूछते हैं कि 1 कॉपी का रेट क्या है। फिर अगर वो बोलता है 20 रुपए है तो हम देख लेते हैं कि हमें अपने अकॉर्डिंग कितनी कॉपीज चाहिए। तो सबसे पहले हम 1 का रेट देखते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का ₹16 दिया है, तो हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट निकालेंगे। वो आएगा हमारे पास 100 मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, 100 यहाँ चले गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर बचा, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट आ गया 16 अपॉन में 100। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट इतना है और हमें इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की टिन प्लेटिंग करानी है। तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इनसाइड द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयरिकल बाउल जो हमारे पास है उसकी अगर हमें टिन प्लेटिंग करानी है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इतने रुपए लग रहे हैं, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के रुपए कितने लगेंगे, हम इस 173.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 अपॉन में 100 से। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट कर लेंगे और ये आएगा हमारे पास 27.72 रुपीज। ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 100 से डिवाइड कर देंगे।
ये आएगा हमारे पास 27.72 रुपीज। दैट मीन्स हमें इस बाउल की इनसाइड प्लेट की रेडी कराने के लिए 27 रुपए लगेंगे, 27.72 रुपीज लगेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। हमें रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर विद सरफेस एरिया इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर की रेडियस निकालिए अगर आपके पास सरफेस एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.4 का। तो हमें रेडियस ऑफ स्फीयर निकालनी है, सरफेस एरिया में गिवन है, तो हम सबसे पहले जो हमें गिवन है उसी को यूज करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये दिया हुआ है 154, इसी को हम यूज करेंगे। और हमें पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr² इज इक्वल टू 154। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे रेडियस, क्योंकि यहाँ पे 4π ये सब हमें नोन है, 154 भी नोन है। हम यहाँ से रेडियस ऑफ स्फीयर निकालेंगे। तो 4π की जगह 22/7r² इज इक्वल टू 154। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमें निकालना है उसको सेपरेट कर लेंगे और जो भी चीज यहाँ पे है उसको उधर ले लेंगे। तो 154 7 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, अब ये दोनों चीजें यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगी डिवाइड, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। अब 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 4 बचा तो ये हो जाएगा 44, 11 4 जा 44। अब ये आ जाएगा 7 2 7 जा 40, ऊपर हो गया 7 × 7 और नीचे हो गया 4। अब हमें रेडियस निकालनी है, तो ये स्क्वायर है और अगर उस साइड जाएगा स्क्वायर तो बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो हमें पता है स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, दो चीजों से दो के पेयर बनाते हैं और एक बाहर निकालते हैं। तो 7 × 7 से एक 7 बाहर आ जाएगा और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, ठीक है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, तो 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो 2 × 2 2 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा। तो रेडियस हमारे पास आ गई 7.2, जिसे हम डिवाइड करें तो आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ सेंटीमीटर में, एरिया स्क्वायर में और वॉल्यूम क्यूब। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। द डायमीटर ऑफ मून, तो क्वेश्चन नंबर 7 है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग, is approximately 1/4 of the diameter of the earth। तो ये क्वेश्चन में कहा है कि जो डायमीटर ऑफ मून है, मून का जो डायमीटर है, कि मून हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है और अर्थ भी हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है। तो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहा है। और आगे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब मून में हमारे पास एक क्या है, स्फीयर है, अर्थ भी हमारे पास एक स्फीयर है, दोनों ही स्फीयर है, दोनों का सरफेस एरिया निकालना है और क्या निकालना है, उनका फिर रेशियो, मतलब दोनों का सरफेस एरिया निकाल के उसको डिवाइड कर देना है। तो ये हमें मेन काम करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है उसको देखिए। डायमीटर ऑफ मून जो है, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ मून 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के, बस इतना दिया हुआ है और पूरा है सरफेस एरिया का क्या निकालेंगे, रेशियो। तो सबसे पहले इसको यूज करते हैं। डायमीटर ऑफ मून को हम dm से डिनोट करते हैं, डायमीटर ऑफ मून 1/4, और डायमीटर ऑफ अर्थ को हम डिनोट करते हैं de, डायमीटर ऑफ अर्थ।
काम होता है स्क्वायर में वो रेडियस से होता है। तो हम रेडियस का रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये डायमीटर मून का है तो रेडियस भी किसकी होगी मून की 1/4। डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। यहाँ अर्थ का डायमीटर है तो रेडियस भी होगी अर्थ की। तो 2 से 2 कैंसिल, तो रेडियस ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो एक तो ये रिलेशन निकल के आया रेडियस में, क्योंकि हमें काम होता है रेडियस से, डायमीटर से नहीं होता है। तो ये हमने रिलेशन निकाल लिया। अब हम निकालेंगे रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हमें पता है कि मून स्क्वायर है तो सरफेस एरिया क्या होगा 4πr/m²। रेडियस किसकी मून की, तो 4πr/e²। रेडियस किसकी अर्थ की। तो 4π से 4π का डायरेक्टली कैंसिल हो गया। तो rm² मून की रेडियस। अब मून की रेडियस के लिए हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। rm के लिए हम लिखेंगे 1/4 re। ठीक है, rm का क्या करना है हमें स्क्वायर। तो rm के लिए हमने ये लिखा और इसका कर दिया स्क्वायर और अपॉन में re का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होगा 1 और 4 का स्क्वायर होगा 16 और ऊपर आ जाएगा re का स्क्वायर और अपॉन में भी re का स्क्वायर। तो re² से re² कैंसिल और हमारा आंसर जो आ जाएगा यहाँ पे जो कि सरफेस एरिया का रेशियो आया वो सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा 1:16, क्योंकि 1 और 16 बचा मतलब कुछ नहीं बचा। तो जो रेशियो आया सरफेस एरिया का दैट इज 1:16। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है हमारा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, आपके पास बुक्स होंगे, आप बुक्स में देखिए क्वेश्चन। अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो स्टील का बना हुआ है 0.25 थिक, उसकी थिकनेस दी हुई है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हेमिस्फेरिकल बाउल है। तो ये हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी थिकनेस है हमारे पास 0.25 सेंटीमीटर। ये हमारी थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर। Inner radius of the bowl is 5 सेंटीमीटर। Inner radius है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल। तो हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है बाउल का। तो क्वेश्चन आई होप समझ गए होंगे आप कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। आपको पता है कटोरी है, कटोरी की कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, मोटाई होती है। तो वो थिकनेस हमें दी है 0.25 सेंटीमीटर और अंदर का जो रेडियस होता है, तो कटोरी की जो मोटाई होती है उसके बाद अंदर एक खाली पोर्शन बचता है तो पूरा सर्कल बचता है, उसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोला है कि इनर रेडियस हो गया, आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है बाउल का तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, आउटर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। तो आपको रेडियस चाहिए होगी उसमें, और रेडियस कौन सी चाहिए होगी आउटर ही चाहिए होगी। क्लियर, क्योंकि आपको आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो आपको इसमें जो भी रेडियस चाहिए होगी वो आउटर रेडियस चाहिए होगी। इनर रेडियस तो आपके पास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इनर रेडियस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। आपको निकालनी है क्या, सबसे पहले आउटर रेडियस। ठीक, तो आउटर रेडियस निकालनी है तो आउटर रेडियस के लिए आप क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर प्लस आउटर रेडियस इधर पूरी की पूरी आउटर रेडियस 0.25 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपकी आउटर रेडियस। ठीक है, तो आउटर रेडियस मिल गई आपको, तो आप इजीली आउटर सरफेस एरिया के फॉर्मूले में रख के क्या निकाल सकते हैं, आउटर सरफेस एरिया ऑफ द बाउल निकाल सकते हैं। तो
आउटर सरफेस एरिया ऑफ द बाउल का फॉर्मूला है 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई पाई के लिए हम रखेंगे 22/7 और रेडियस हम क्या रखेंगे 5.25 का होल स्क्वायर, तो 2 into 22/7 5.25 into 5.25, इसको आप क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद 7 7 का 49, 3 बचा 35 हो जाएगा, तो 7 5 का 35, तो ये हो जाएगा 40। अब ये हो गया 2 into 22 कितना 44.75 into 5.25। आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा आउटर सरफेस एरिया ऑफ बाउल। तो अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।